हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2/x³ + 1 dx हमें क्या करना है, जो ये फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये डिनोमिनेटर है x³ + 1, इसको हम इसका एक्सपेंशन करके देखते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन करना यानी कि हम इसको ये बोल सकते हैं इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो देखो कैसे हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए x³ + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं x+1 × x² - x+1। कहाँ से, क्योंकि ये इस फॉर्म का है a³ + b³, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 का क्यूब, x³ + 1 का क्यूब। तो ये कैसे फॉर्म हो गई a³ + b³। तो a³ + b³ का एक्सपेंशन आप लोग जानते हो। तो ये जो हमारे यहाँ पे है इसका एक्सपेंशन करके हमने लिख दिया है जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा जी, इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा जो हमारी ये फंक्शन था इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। कहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए आपको, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए देखो भाई, यहाँ पे जैसे ये 2/x³ + 1 dx था ना, तो हमने क्या किया कि जो x³ + 1 था इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, इसका फैक्टर कर दिए थे। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के नीचे में इसके फैक्टर की फॉर्म में x+1 x² - x+1। एंड हमें क्या करना है, इसको पार्शियली डिवाइड करना है। तो हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को लिखने के लिए हमने ये कर दिया, इसको लिख दिया a/x+1, ये वाले पार्ट का डिनोमिनेटर और जो नोमिनेटर है अलग अलग ले लिए। डिनोमिनेटर हमने जो थे उनको दो पार्ट्स में अलग अलग ले लिया, तभी इसको क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करना, यानी कि पार्ट में तोड़ देना फ्रैक्शन को। इसका अलग ले लिया, इसका अलग ले लिया, और इसके जो नॉमिनेटर है उसमें हमने ए ले लिया, और ये ए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ा, bx + c लेना पड़ा। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, कि जो हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन था, मतलब जो हमने इसको तोड़ा था, फिर इसको क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये वाली टर्म है इससे क्या कर देते हैं, जो ये डिनोमिनेटर दिख रहा है इससे दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ईच टर्म में कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी। फिर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो कि ए बी सी के लिए कह रहा है ना, ए बी सी के लिए हमें सॉल्व करना है, ए बी सी का मान जानना चाह रहे हैं हम। हमने फ्रैक्शन में तो तोड़ दिया है इसको, लेकिन ए बी सी की कुछ वैल्यू पता चले तभी तो हमें क्या होगा, कि जो ये फ्रैक्शन थी इसको हमने एक्चुअली पार्ट में तोड़ा है, ये पता चलेगा ना। अगर ए बी सी की वैल्यूज़ पता चल गई, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हमने क्या किया, इसको मैंने वही कहा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है इससे दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए जब आप इस टर्म से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखो 2 इसका मल्टीप्लाई इसी के डिनोमिनेटर से, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में देखो इसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू क्या बचेगा, x² - x+1, ये वाली टर्म बच जाएगी, ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी। ऐसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या बचा, यहाँ पे दिखना जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका bx + c इंटू क्या हो जाएगा, ये वाली तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा x+1। अब इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद आप a b c जो भी है ये अंदर मल्टीप्लाई करके जो जो मतलब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बेसिक से बात है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे आप, a का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ax² - ax+1 हो गया, और यहाँ इस वाले जो हमारा ये दिख रहा है आपको फंक्शन, इसका अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इस पॉलिनोमल इस जो हमारा टर्म था इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले bx का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया होगा, फिर c का दोनों तरफ, तो ये हमें इस प्रकार से सिंप्लीफाई होकर मिल गया। अब क्या कर दो कि इसको x² को एक साथ रख दो, x वाली टर्म को एक साथ रख दो, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ रख दो। इस प्रकार से देखो x² वाली टर्म ax² bx² एक साथ रखी तो a + b x² हो गया, और x वाली टर्म एक साथ रखेंगे तो -a + b + c इंटू x, ये यहाँ पे कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करना हुआ, और प्लस a + c क्या बचेगा, ये कांस्टेंट टर्म बचेगा। इसके बाद हमें क्या करना है जी, इसके बाद करना है आपको यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे हमारे x² के, x के और कांस्टेंट टर्म, मतलब इनके कोफिशिएंट का लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग x² x और इसके कोफिशिएंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करके कैसे करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड, मतलब ये जो हमारे टर्म्स हैं इनकी पावर का लेफ्ट हैंड साइड में कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन करने पे हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 था ना, तो सिर्फ 2 था, तो देखो भाई कि यहाँ पे ये ऐसा था, समझ लो ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 था, ये तो बेसिकली वैसे आप जानोगे, नॉर्मल सी बात है। तो x² वाली टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि x² वाली टर्म का जीरो कोफिशिएंट रहा होगा। ऐसे ही जब x वाली टर्म है ही नहीं दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका मतलब x का कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है a + c वो तो दो दे ही रखी है। तो इसी प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो है हमारा कंपेरिजन किया। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो कंपेरिजन करके जैसे a + b इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर, इसका कोफिशिएंट 0 के बराबर, और a + c जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 के बराबर। तो ये सारा जब आप यहाँ पे कंपेरिजन करोगे, यहाँ से हमें b = -a मिल जाएगा, यहाँ पे -a मिला, इसमें वैल्यू रखी तो यहाँ से c = 2a मिला, और यहाँ पे c = 2a मिला, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी 2/3। a की वैल्यू मिल गई, फिर आप b और c की वैल्यू भी निकाल सकते हो इनमें रख के। तो b = -2/3 आया, c बराबर क्या आया आपका 4/3 आया। अब जैसे ही आपको ए बी सी इनकी वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें करना है जी वापस जो हमारी इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन जो कि हमारी पार्शियल फ्रैक्शन वाली इक्वेशन थी, ये वाली, ये जो हमारी इक्वेशन थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, इसमें ए बी सी की वैल्यू वापस रख दो। इसमें ए बी सी की वैल्यू वापस रखोगे आप, तो आपको क्या मिलने वाला है, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी इन पार्शियल फ्रैक्शन।
ठीक है जी। तो ये हमें मिल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू रखोगे उस वाली इक्वेशन में, तो टू लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये था एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो भी था, और यहाँ राइट हैंड साइड में था ए बाई एक्स प्लस वन, तो ए की वैल्यू रख दी आपने यहाँ से, तो टू बाई थ्री, ऐसे ही प्लस क्या था आपका बी एक्स प्लस सी था ना, तो बी एक्स प्लस सी की वैल्यू यहाँ से रख दो, बी की वैल्यू रखी आपने, सी की वैल्यू रखी, और नीचे जो हमारा था ये उसकी टर्म्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ से आपको ये चीज़ मिल चुकी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन करना शुरू करोगे। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी फॉर्म है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुकी है, अब हमारे इंटीग्रेशन होने की पॉसिबिलिटी है, तो इंटीग्रेशन करना है जी, हमें इंटीग्रेशन करना है इस राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारा जो मैन हमारे पास इंटीग्रल दे रखा था, ये आप देखिए, एक बार फिर से वापस चल जाते हैं, ये हमारा जो इंटीग्रल दे रखा था इसी को तो हमने चेंज करते हुए ये फॉर्म में लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही चीज़ है ना, तो हमें इसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना था। तो अब इंटीग्रेशन करके देखो राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो चुके हैं, अब इंटीग्रेशन करोगे तो पहले मैं राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करता हूँ जब, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको पता ही है, डी एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस राइट हैंड साइड का, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, आप जानते हो कि एडिशन प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन सेपरेटली ले सकते हैं, पहले इसका सेपरेटली लिया तो इंटीग्रेशन टू बाई थ्री ये वाली टर्म हो गई, प्लस का होना था यहाँ पे, लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस का वन बाई थ्री कॉमन आने वाला था, उसको पहले ही कॉमन बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन जो अंदर बचा क्या बचा, टू एक्स माइनस का फोर बचेगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, इस प्रकार से बचेगा, तो ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद आगे इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये तो देखो ये हमारी किस टाइप की फॉर्म हो गई, टू बाई थ्री अगर कॉमन ले लेते हैं, ये हो गई इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, तो इसका तो सीधे सीधे हमें पता है इस फॉर्म का जो हमारा इंटीग्रल होता है वो हमारा हो जाता है क्या, वो हमारा हो जाता है लॉग का एक्स प्लस वन हो जाएगा, वन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स क्या होता है लॉग एक्स प्लस सी हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये सीधे सीधे ये अप्लाई किया तो हमारे पास ये हो गया लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है जी। अब इसमें बात आती है जी, इसमें ये माइनस वन बाई थ्री तो कॉमन था ही अंदर, और फिर से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारा है एडिशनल प्रॉपर्टी से मतलब सेपरेटली लिख सकते हैं, जो हमारी ये फ्रैक्शन है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि टू एक्स और माइनस फोर को हमने ऐसे लिखा माइनस वन माइनस थ्री, तो ये हो गया टू एक्स माइनस वन ओवर ये चीज़ इंटू मतलब हमारा डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन एंड माइनस, और ये वाले जो टर्म बच रही थी यहाँ पे क्या बच रहा था, माइनस का थ्री बच रहा था ना, तो ये हमने क्या कर दिया माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन थ्री ओवर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, ये बचा जी। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद आप आगे फिर से सिंप्लीफाई करोगे जी, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मैंने ये इतना ये तो हमारा हो ही चुका है, इस वाले को इतना देख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का वन बाई थ्री अपनी जगह रहा, और इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन वन बाई यू डी यू माइनस थ्री, मतलब ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है आप देखो, यहाँ पे देखो भाई कैसे लिखा जा सकता है ये इस फॉर्म में, तो देखो अगर मैं जो हमारा डिनोमिनेटर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ और वो इसके न्यूमिनेटर के बराबर आ जाता है, तो फिर क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने जो ये डी बाई डी एक्स था डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो इसका डेरिवेटिव करने पर टू एक्स माइनस वन आया, यहाँ से आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अगर मैं इसको यू पुट कर देता इसकी जगह पर यू रख देता, तो ये हो जाता डी बाई डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू क्या बचता टू एक्स माइनस वन, और यहाँ से क्या हो जाता हमारा डी यू इक्वल टू क्या हो जाता डी एक्स इधर चला जाएगा टू एक्स माइनस वन, यानी कि टू एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स की जगह पर डी यू रखा जा सकता है, और इसकी जगह पर क्या रखा जा सकता है यू रखा जा सकता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी जगह पे टू एक्स माइनस वन इंटू टी एक्स की जगह पे यू रख मतलब डी यू रख दिया, और नीचे वाले की जगह पे यू रख दिया, ये तो बेसिक्स है आप जानते हो, माइनस थ्री बाहर कॉमन ले लिया, तो इसको जो हमारी ये वाली टर्म है ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको हमें तोड़ना है थोड़ा, इसको हमें इस फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर, एंड ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मतलब अगर आप खोलते हो तो आप देख रहे हो कि खोल के हमारे पास वापस क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ जा रहा है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है जी। और यहाँ पे ये मैंने जो था ना ये थ्री बाई फोर आ रहा था, अगर मैं इसका रूट लेता हूँ तो रूट थ्री बाई टू ऐसे लिखा जा सकता है, रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर करने पे हमें थ्री बाई फोर वापस मिलेगा, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि बेसिकली ये हमें नॉन फॉर्म है, नॉन इंटीग्रल है ये, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स की जो हमारा वैल्यू होती है वो हमारी हो जाती है क्या वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए हो जाती है, तो ये हमारा नॉन फॉर्म में नॉन इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसीलिए हमने जो हमारा ये डिनोमिनेटर था इसको इस प्रकार से क्या किया इसका इसका टुकड़े किए कुल मिला के है ना फ्रैक्शन की। तो देखो भाई अब इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद आगे हो जाएगा हमारा जो हमारा इंटीग्रेशन मिल रहा था वो सारा यहाँ पे लिख दो, सबसे पहले ये पहली वाली टर्म लिखी हमने, ठीक है जी, तो ये हमने लिख दी टू बाई थ्री लॉग एक्स प्लस वन, एंड यहाँ पे क्या बच रहा था ये माइनस का वन बाई थ्री इंटीग्रेशन वन बाई यू डी यू का क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन वन बाई यू डी यू का हो जाएगा लॉग यू, तो यही मैंने चीज़ यहाँ पे लिख दी माइनस का वन बाई थ्री लॉग यू, प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये देखो प्लस कैसे हो गया, ये माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है जी, और प्लस का क्या बचेगा ये तीन बाई तीन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो प्लस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन बाई ये डी एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वन बाई थ्री इंटू वन बाई थ्री ये लिख ही रखा मैंने यहाँ पे पूरा, इंटू क्या हो जाएगा ये जो हमारा ये इंटीग्रेशन था हमने कहा था ना ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म का होता है, ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म का होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ
वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू ये होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, ये सेम फॉर्म, ये जो हमारी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाली फॉर्म यहाँ पे दिख रही है आपको, इस इंटीग्रेशन में नहीं दिख रही, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो ये चीज़ हम सीधे सीधे इसका मतलब वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है। ठीक है जी, तो यही चीज़ मैंने सीधे सीधे क्या कर दी, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया 1/√3/2 tan इनवर्स x माइनस ए x माइनस 1/2 √3/2 प्लस सी। क्योंकि हमारे पास क्या था, हमारे पास ये यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे देखो, ये ए के जैसा है, ये क्या है, एक्स के जैसा है। तो ए के जैसा क्या था, √3/2 था, और एक्स के जैसा क्या था, एक्स माइनस 1/2 था। तो बाकी तो आपके पास फिर सिंप्लीफाई करना है आपने ये चीज़, और ये सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो ये देखो थोड़ा सा इसको जूम इन कर। तो ये देखो 2/3 लॉग, ये चीज़ हमारी ऐसी आई -1/3 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस माइनस एक्स प्लस वन, यू की वैल्यू रख दी बेसिकली, जो हमने यू यहाँ पे माना था, ये देखो यू। ठीक है, और प्लस ये क्या बचा हमारा, ये तो कैंसिल हो ही गया, ये हमारा इधर क्या बचा, ये हमारा बचा जी आपका 2/√3 हो जाएगा, फ्रैक्शन है 1 के अपॉन में। ठीक है जी, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके लिख दो तो 2x माइनस 1 ओवर √3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे दो। तो ये था जी हमारा, यही था हमारी वैल्यू, ये थी हमारी इस इंटीग्रल की वैल्यू। और प्रोसेस क्या क्या फॉलो किया हमने, वो आपने देखा होगा। ये थी किस इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, 2/x³ - 1 की x³ + 1 जो भी रहा होगा, ये था जी x³ + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन था ये। और क्या क्या हमने जो हमारी प्रोसेस थी वो फॉलो की, वो आप देख सकते हो। इस प्रकार से हम फॉलो करते गए, प्रोसेस फॉलो करते गए, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा इसका इंटीग्रल होना था, इसकी जो वैल्यू होनी थी इसकी इंटीग्रेशन की, वो हमें मिल चुकी है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो थैंक यू, एंड फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।